प्यारे बच्चों नमस्ते, वेलकम टू द टेलीगन स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों की 12th क्लास की 4th पोयम जिसका नाम है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोयम है वो किसने लिखी है? वो हमारे पोएट है जो कि हैं जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट हैं जो कि नेचर के ऊपर पोयम लिखते हैं, यानी कि नेचर कितना अच्छा है, वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है और कितनी अच्छी मेमोरीज वो हमारे लिए देता है नेचर, और वो हमारे लिए कितने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमें जॉय देती है, चार्म देती है और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन देती है। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि नेचर को देख के हमें क्या खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, और वक्त के साथ उसका जो चार्म है वो बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है, और वो हमारे माइंड पे कितनी अच्छी मेमोरी बन के रह जाता है कि उसे हम लोग जो है वो भूल नहीं पाते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी याद बन जाता है। ठीक है, अब हमारा ये जो नेचर है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हमारा ये जो नेचर है, जब हम लोग क्या है नेचर से जुड़े रहते हैं, उससे मतलब नेचर लविंग रहते हैं, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है और वो हमें एक तरह की खुशी देती हैं। जैसे कि बोवर क्वाइट फॉर अस, यानी कि इतनी अच्छी मेमोरीज जो होती हैं वो हमारे माइंड में सेव हो जाती हैं कि जब भी हम अपने लाइफ में मिजरेबल फील करें, यानी कि दुखी फील करें, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं उसी तरफ अपने माइंड में, देन फाइंड इट, और फिर उनसे खुश हो सकते हैं। यानी कि अपनी मिजरेबल प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम लोग ऐसी मेमोरीज का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम लोग अच्छी मेमोरीज रखेंगे तो हमारे लिए अच्छी स्लिप लेना भी ज़रूरी है, यानी कि ठीक से सोना ज़रूरी है। जब हम लोग ठीक से सोएंगे तो क्या होंगे, सपने भी हमें बहुत ही अच्छे आएंगे। उसके अलावा ब्रीथिंग एंड हेल्थफुल चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब उनसे होता है और वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब जो जॉन कीट पोएट है उनके अकॉर्डिंग अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है। देखो, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो सकती है जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, डेफोडिल्स हो गए, डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं एक तरह के, शीप हो गए, ट्रीज हो गए, उनके अलावा रिल्स हो गए, रिल्स मतलब जैसे नदियाँ नहीं होती उनमें से स्ट्रीम्स निकलती हैं टाइप, कुछ इस तरह से। तो नेचर से जो भी चीज़ें जो है वो बहुत मतलब नेचर पहली बात तो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, और उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो नेचर में जो भी है वो सब चीज़ जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उनकी सुंदरता से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते भी हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो है वो एक लाइफ है, यानी कि वो पूरी अच्छी भी नहीं हो सकती है और वो पूरी बुरी भी नहीं हो सकती है। तो नेचर ने जो है वो एक तरह का बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। अब वो कैसे, कुछ ऐसे मिजरेबल प्रॉब्लम्स होती है, मिजरेबल प्रॉब्लम्स यानी कि जो हमें अपसेट कर दे, दुखी कर दे। ठीक है, तो उनसे जो है हमारी लाइफ जो एक तरह से बैलेंस रहती है, क्योंकि पूरी लाइफ हम लोग खुश भी नहीं रह सकते और पूरी लाइफ हम लोग दुखी भी नहीं रह सकते, वरना फिर हम दुख होने की इंपॉर्टेंस खो देंगे और फिर खुश होने की भी इंपॉर्टेंस खो देंगे लगभग। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम जैसे कि डिस्पॉन्डेंस हो गया, ग्लूमी डेज हो गए, या फिर अनहेल्दी एंड डार्क एंड वेज हो गए, या फिर इनह्यूमन डेथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए काफ़ी मिजरेबल है, जिनसे हमें क्या होता है, दुख होता है। अब हम लोग इस पोयम को जो है हमने इसे समरी पढ़ लिया, अब हम लोग इसे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ताकि इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये है हमारी पोयम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखी है। तो पोयम में शुरू में क्या बोलते हैं कि पहली बात तो इस पोयम में जो है वो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अलग अलग फ्रेजेस में यूज़ हुई है, अलग अलग सेंटेंसेस में, और उसे हम देखते हैं। ठीक है, A things of beauty is a joy, forever its loveliness increase. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a slave full of sweet dreams and health and quiet breathing. ठीक है, Therefore on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth. यानी कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी वही है क्या, थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें क्या करती है, जॉय देती है। उसका चार्म जो है वो क्या होता है, वक्त के साथ बढ़ता रहता है, उसकी लवलीनेस बढ़ती रहती है। ठीक है, और वो जो है वो एक बोवर क्वाइट रखती है हमारे लिए, जैसे कि मतलब वही गुड मेमोरीज। ठीक है, गुड मेमोरीज हमें देती है। अच्छी स्लिप होगी तो हम स्वीट ड्रीम्स यानी कि अच्छे सपने देखेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड क्वाइट ब्रीथिंग भी। ठीक है, वी ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड। तो ब्रेथिंग अ फ्लावरी बैंड में क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर, यानी कि यहाँ पे एक तरह से क्या है, जुड़ाव दिखाई दे रहा है कि कैसे, मतलब इस लाइन का मतलब है कि क्या, फूलों का गुलदस्ता हम लोग रोज़ बनाते हैं ताकि वो हमारी पृथ्वी से हमें जोड़े रखे। तो यहाँ पे एक तरह का जुड़ाव दिखाया गया है। उसके अलावा स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर। इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर में क्या है, पहली बात तो नॉबल नेचर में क्या है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। उसके अलावा इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर में क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ ऑफ द ग्लूमी डेज। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। तो यहाँ पर इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ऑल ई डार्क एंड वेव्स।
इसमें ट्रांसफर क्या हुआ, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट में देखा जाना, ठीक है। मेड फॉर आर सर्चिंग, यस, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for a simple sheep. ये सब जो है वो क्या है, ये एग्जाम्पल है, जैसे कि सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फ्रॉम सिंपल शीप एंड सच अ डैफोडिल्स, ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने क्या बोल दिया कि कुछ ऐसी ब्यूटीज भी हैं जो कि हमारी डार्क स्पिरिट को क्या करती है, मतलब एक तरह से पिन करती हैं थोड़ा, ठीक है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooney covert make against the hot season the mid forest prey, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है वो मतलब एक तरह से क्लियर रिल्स के बारे में बता रही है। रिल्स क्या होती है, वही क्या, नदियों के झरने वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या करती है, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक्स अगेंस्ट द हॉट सीजन एंड मिड फॉरेस्ट प्रे, ठीक है। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms and such too is the grandeur of the domes. अब grandeur of the domes में क्या है, एक इमेजरी का यूज है। किसका यूज है, इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कि ग्रैंडवर ऑफ द डूम सुन के हमारे मन में क्या एकदम से कुछ इमेजिनेशन हो रही है, तो दैट इज इमेजनरी, कि हमें सडनली कुछ भी क्या आ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग। वी हैव इमेजिन ऑफ द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ठीक है। यहाँ पे माइटी डेड में ऑक्सीमोरन का यूज किया। अब हम ऑक्सीमोरन का यूज जब करते हैं जब किसी स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, अपोज करना। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि हम लोग क्या करें, इमेजिन कर रहे हैं माइटी डेड के लिए, यानी कि ऑक्सीमोरन का यूज कब करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि अपोज करते हैं, ठीक है। कि कैसे जो पोएट है उनसे पहले के जो लोग थे जिनकी डेथ हो चुकी है, बट उन्होंने फिर भी ऐसी टेल्स, ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिन्हें सुनकर हमें क्या लगता है कि जो कि हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है आगे होने वाली चीज़ों में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक में भी क्या है, इमेजरी मतलब इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया। अब इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि गॉड की दी हुई ड्रिंक है। गॉड की दी हुई ड्रिंक यानी कि एनॉर्मस अमाउंट में हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट वही कि ह्यूमंस की हैबिट होती है कि कोई भी अपसेट चीज़, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोच लेना जो हमें लोगों को दुखी करे, और देन दुखी करते जाओ। बट ऐसी बात नहीं है, उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए गॉड ने हमें नेचर दिया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। तो अपनी मिजरेबल प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम लोग नेचर का यूज़ कर सकते हैं कि हम उसे देखें, उसकी सुंदरता को मतलब टेक करें, ठीक है। तो यहीं पर ये पोयम जो हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड टिल देन बाय बाय, नमस्ते।